हेलो साथियों, तो हम आपके सामने लाए हैं जो कल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जैक बोर्ड में आने वाले हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसे आप ज़रूर पढ़ लें और समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा और स्वच्छ दिखाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो आपको बता दें, F बराबर R/2 होता है। तो इसका जवाब होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, आपका जो सही जवाब होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसमें आपका जवाब होगा आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो क्षमता क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f, f का मान 1, तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, 1D इसका हो जाएगा जवाब। ठीक है, आगे है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 25, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कहता है, तो वाहन के अग्रदीप में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब होगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? उसे बोलते हैं दृष्टिपटल, जिसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ठीक है, यह जवाब होगा अनंत। आगे है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? इसका जवाब होगा पुतली। ठीक है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है? तो उत्तल लेंस होता है और वह से क्या होता है? उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आगे है, 1 किलोवाट आवर निम्न में किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, कूलाम किसका एसआई मात्रक है? तो यह है आवेश का। क्या है? विद्युत आवेश। ठीक है, कहता है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर का क्या कार्य है? वह विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। यह जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, ये दूसरा नंबर को ऑप्शन। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है? तो जब हम H2O को जो तोड़ते हैं विद्युत लगा के, तो H2 + O2 में टूटता है, मतलब एक तत्व दो से अधिक भागों में टूटता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन है, CuO + H2 बन गया Cu + H2O, दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो इसमें देखो, उपचयन मैंने ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रहा है? तो H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? H2। ठीक है, ये फिगर बोला है, ये फिगर के मदद से बताना है कि किस प्रकार का अभिक्रिया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, CuSO4 प्लस फेरस है, तो ये क्या बनेगा? Cu हट जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? FeSO4 और प्लस में Cu बनेगा। तो इसमें क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। कहता है, निम्नलिखित में कौन प्रकृति सूचक का उदाहरण है? इसमें लिटमस पत्र हो जाएगा, है कि नहीं? किसी विलयन का जो pH मान है वो 10 है, तो वह क्या है? जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। कहता है, ये फिगर क्या दिखा रहा है? तो इसमें हमको बता रहा है कि चेतावनी का चिन्ह है। ठीक है,
सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है, ठीक है, क्योंकि ये अम्ल है और इससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर फिगर देखोगे तो इस पदार्थ के गिरने से गाढ़ा हो जा रहा है, मतलब ये खराब चीज़ है, मतलब ये हमारे लिए हानिकारक है। कहता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता, अधातु है, ध्यान देना, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है वो होगा ब्रोमीन, धातु पूछता तो पारा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक में किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग हम अग्निशमक में करते हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या। आगे है निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटेशियम। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक क्या कहलाते हैं, बोलते हैं खनिज, क्या कहते हैं, खनिज। कहता है आगे प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है, मतलब कौन सा प्रकार समूह है इसमें, तो इसमें प्रोपेनॉल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेनॉल मैंने ओल लगा हुआ, मैंने एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो जल का टूटना ये होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं ये नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ये होता है, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, तो फ्लोएम दोनों भागों में, दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे में, लेकिन जाइलम से एक ही भाग में ऊपर जाता है, तो इसमें जो फ्लोएम की बात कर रहा है तो फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों जाता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है वृक्क की रचना तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहता है, वृक्काणु, क्या होता है, वृक्काणु, इसका जवाब होगा क्या, वृक्क, नहीं दिया, वृक्काणु होना चाहिए था। आपके पास क्वेश्चन है फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो फल को पकाने के लिए एथिलीन चाहिए, क्या, एथिलीन, सी नंबर ऑप्शन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ पे, अंडाशय से। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फिगर में ये कौन सा जनन हो रहा है यहाँ पे, यह हो रहा है मुकुलन, हाइड्रा है तो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या समजात अंग है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था, तो होगा मटर के पौधे को चुना था। और निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, उत्पादक का माने पहला स्टेप, तो इसमें घास हो जाएगा। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो जो घास खाएगा वही ना शाकाहारी होगा जी, तो घास को खाने वाला क्या हो जाएगा, दूसरा भाग में से हिरन है, तो हिरन मतलब दूसरा द्वितीय पोषक स्तर हो जाएगा। ओजोन परत में अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन का न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा आप रट लें, समझ लें और एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।